सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 20th of December, फ्राइडे। हम बात करने वाले हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में। करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। साउंड थोड़ा लो आ रहा है। साउंड लो आ रहा है क्या मेरा? सारे लोग चैट सेक्शन में बताएं मुझे। यस, प्रॉफिटेबल टू साइड्स। बढ़िया शांतनु जी। शांतनु जी ने आज ट्रेड किया था अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, और उन्हें दोनों साइड से प्रॉफिट हुआ है, मतलब पुट साइड लेके भी और कॉल साइड लेके भी। लाउड एंड क्लियर, बढ़िया। गुलाम जी, आप फिर अपना स्पीकर चेक करिए, कुछ इशू होगा। साउंड इज परफेक्ट, ओके। प्रॉफिट 3.5x लिया पूरा, क्या बात है। बढ़िया अभिषेक सिंह जी। चलिए, आज कोई बताना चाहेगा क्या अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी? क्या क्या वैल्यूज होंगी हमारी, कोई बताना चाहेगा क्या आज? यस, विजय शिंदे जी लिखते हैं यस। चलिए, मैं सबके हैंड्स डाउन कर देता हूँ। सर, अक्टूबर में ट्रेड स्टार्ट किया था, 10K का लॉस हो गया, उसके बाद छोड़ दिए हैं। ठीक है नितेश कुमार जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? बात करते हैं अभी। पहले हम करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, फिर उसके बाद Q&A सेशन भी करेंगे आज, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग क्लियर कर पाए। चलिए, मैं एक बार सबके हैंड्स डाउन कर देता हूँ, और जो भी इंटरेस्टेड है बताने में अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। जिनको प्रॉपर पता है वो भी आ सकते हैं, जिनको नहीं पता है ठीक है वो भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको नहीं पता है उनको सिखा दूंगा मैं। चलिए, फिर किसको किया जाए? बहुत लोग आ चुके हैं, बट जो भी पहले नंबर पे है उसी को मैं अनम्यूट करना प्रेफर करूंगा। जी रिमान लाल जी, गुड इवनिंग। चलिए, पहले नंबर पे हैं देवीदास जी। देवीदास जी, अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपके पास गई होगी। सर नमस्कार। बात यह है कि सर आज तो बहुत बड़ा चकमा खा गया। मेरा जो क्या हो गया? प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है सर। क्या हो गया, क्यों चकमा खा गए? आज तो देखिए एकदम टॉप पे जो ई और +1 से हम एक ट्रेड लिया था एकदम। यहाँ से? हाँ वहां से यहाँ से लिया। यहाँ से ठीक है। लिया तो क्या हुआ। उस टाइम क्लास भी देख रहे थे तो सर लोग बोल रहे थे कि आज तो ये है बुलिश ट्रेंड है अभी तो। वाई का जो ये है वो स्ट्रांग हो जाएगा। वाई का हम्म, वीकनेस स्ट्रांग हो गया। हाँ बुलिशनेस आ जाएगा। तो डर के मारे सर बेच दिया। 76 रुपया मात्र लॉस हुआ। नहीं तो इसी जो कैंडल है बड़ा वाला, ये बड़ा वाला कैंडल पूरा हम पकड़ लेते हैं आज। अच्छा। अब तो ठीक ऐसा है, ही हुआ। देखिए, बात यह है कोई कि बात सर नहीं। मैं सोचता हूँ मन में जो सर हम्म। अगर मेरे सीखने में कुछ खामियां हैं। नहीं तो अच्छा। ट्रेड तो हम अच्छा लेते हैं और ट्रेड कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है ये हम समझते हैं अच्छी तरह। फिर भी अच्छा, मेरा लॉस क्यों हो रहा है। चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे Q&A सेशन में। पहले हम कर लेते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। ठीक है, ठीक है सर ठीक है। तो आप कुछ ठीक है। बताना चाहेंगे? कुछ वैल्यूज वगैरह बताना चाहेंगे 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में? नहीं सर बाद में बताएंगे वो क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर सेशन में बताएंगे। चलिए, ओके। थैंक यू सर थैंक यू। सर, ओल्ड वर्जन में हिस्टोरिकल डेटा कैसे देखेंगे? बहुत इजी है नितेश कुमार जी, आप नए हैं क्या अभी? चलिए, अब स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। बट स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें जितने भी क्लासेस रोज डेली बेसिस पे चलती हैं सुबह से लेके शाम तक, वो सारे एक रिकॉर्डेड सेशंस रहते हैं, और वो सारे वीडियोस यहाँ इस वाले
चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। तो अगर आपको कुछ भी कोई भी क्लास अगर आपकी मिस हो गई है, आप लाइव नहीं देख पाए हैं उसको, तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं, जो कि आपको मिलेगी डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और जो भी लोग नए हैं यहाँ पे, वो क्या कर सकते हैं, वो सीधा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आके आ सकते हैं प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट पे आने के बाद आपको इतनी सारे प्लेलिस्ट दिखेगी, लेकिन ये सारे को इग्नोर करते हुए आपको, सिर्फ नए लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, आपको देखना है ये वाला प्लेलिस्ट जिसका नाम है ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। आपको ये वीडियोस देखने हैं, इसमें 149 वीडियोस हैं, एक वीडियो अप्रोक्स 2 से ढाई घंटे का है। आपको ये सारे वीडियोस देखने में टाइम जरूर लगेंगे, बट आपको ये सारे वीडियोस देखना है। अगर आपको सीखना है तो आपको ये सारे वीडियोस देखना है, क्योंकि इसमें लगभग बेसिक से लेके एडवांस तक की सारे टॉपिक्स कवर की गई हैं, और सारे वीडियोस सर के ही हैं अप्रोक्स। इसके साथ साथ आप मेरा भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे के आसपास अपलोड करता हूं एक निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें मैं ये बताता हूं कि कहां से हमें सेफ ट्रेड मिल सकता है और कहां से रिस्की ट्रेड मिल सकता है, किन किन सिनेरियोज में। और इसके साथ आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए आपको इस लिंक पे सीधा क्लिक करना है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां पे आप मुझे उस टॉपिक का नाम मैसेज कर सकते हैं जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, और मैं उस पे एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। कुछ वीडियोस मैंने बनाए भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे। आई डैडी स्विंग पे, आई डैडी ब्लास्ट पे भी मैंने बनाया है वीडियो। और इसके साथ साथ एक नया वीडियो और आने वाला है, जो कि है इंट्राडे कुंडली को लेके। इंट्राडे कुंडली हम किस तरीके से देख सकते हैं, कैसे एकदम इजीएस्ट वे में देख सकते हैं, ये सारी बातें मैंने की है इस वाली वीडियो में। ये वीडियो अपलोड होगा मंडे शाम को 7 बजे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। अगर आपको 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल वे में जानना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा जा आ सकते हैं इस वाले यूट्यूब चैनल पर, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर, और किसी भी मंडे की वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि हर मंडे हम बात करते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल्ड वे में। और ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक हम सिर्फ उसके अकॉर्डिंग पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको डिटेल्ड वे में जानना है 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में, तो आप यहाँ इस चैनल पे आके, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आके, किसी भी मंडे की वीडियो आप देख सकते हैं। रिसेंट वीडियोस में किसी भी मंडे की वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बात किया है 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में एकदम डिटेल्ड वे में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 9:20 AM स्ट्रेटजी देखने के लिए हमें कुछ भी वीकनेस वगैरह नहीं देखनी होती है, या फिर कहाँ से कहाँ तक क्या शिफ्टिंग हुआ, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं देखनी होती है। सीधा हमें क्या करना है, सीधा हमें आ जाना है हिस्टोरिकल डेटा में, और ओपन कर लेना है 9:20 का हिस्टोरिकल डेटा। मैं नए वाले में देख लेता हूँ, वो ज्यादा इजी रहता है। हम देख लेंगे हिस्टोरिकल डेटा, एक्सपायरी 26, डेट आज का, टाइम 9:15, 4x और 1 मिनट। चलिए सीधा हम आ जाएंगे 9:20 पे। 9:20 या फिर 9:21 पे, कोई भी एक टाइम ले सकते हैं, 9:20 या फिर 9:21, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ अगर हम देखेंगे 9:21 पे, तो हमें दिख रहा होगा कि ठीक है, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है, रेसिस्टेंस स्ट्रांग है, बट ये सारी चीजें हमें कुछ भी नहीं देखनी है। ना ही ये यहाँ जो फोर मैजिकल लाइंस है, ये सारे फोर मैजिकल लाइंस हमें देखना है। ये जो फोर मैजिकल लाइंस है, ये अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है, लेकिन हमें यहाँ पे 9:20 AM स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, तो हम इस लाइंस पे ध्यान नहीं देंगे, इसलिए मैं इस लाइंस को सीधा हटा ही देता हूँ। हम्म। अब अगर हमें उसके अकॉर्डिंग लाइन नहीं देखना है, तो कैसे लाइन देखना है, सिंपली हमें लाइन देखना है। पहले तो हमें ये देखना है कि कहाँ पे हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है यहाँ पे 23,900 पे सपोर्ट है, और 24,000 पे रेसिस्टेंस है। तो हमारी जो फोर मैजिकल लाइंस हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर मैजिकल लाइंस हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट,
एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि हो जाएगा 23,850 के पुट साइड का डाइवर्जन, और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, जो कि हो जाएगा 24,050 के कॉल साइड का डाइवर्जन। ये चारों हमारी फोर मैजिकल लाइंस हो जाएंगी। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं इस फोर मैजिकल लाइंस को। 9 बज के ये 15 मिनट से हमें लाइंस ड्रॉ करनी है 10:30 बजे तक की। क्यों 10:30 बजे तक ड्रॉ करनी है? क्योंकि हमारा जो ये 9:20 AM स्ट्रेटेजी है, इसका रूल ही यही है कि अगर हमें 10:30 बजे तक एंट्री नहीं मिलती है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, तो फिर हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। ये जो लाइंस हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करेंगे। हम करेंगे फिर डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड, या फिर अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। सर विनय सर का वीडियोस किस चैनल में मिलेगा? 150 वही है, मैंने बताया ना, दीपक कुमार जी, जो मैंने अभी बताया वहीं पे मिलेगा। मैंने कैप्चर किया वो पूरा रेड कैंडल कैप्चर किया, बढ़िया अभिषेक सिंह जी। बुल रन होके ब्लड बाथ कैसे हो गया? सर अब कैसे हो गया, इसके लिए आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखना पड़ेगा, जो कि मिलेगा आपको इंग्लिश क्लास एलटीपी के यूट्यूब पेज पर। चलिए हम फोर मैजिकल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। पहली हमारी मैजिकल लाइंस कौन सी हो जाएगी? पहली मैजिकल लाइंस हो जाएगी ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। इसकी वैल्यू है 23,848। 23,848 एंड 23,848। इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर से, और यहाँ लिख देता हूँ टेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि रिस्की होता है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमेशा हमारा रिस्की वैल्यू होता है। सर लिंक, अरे लिंक दे दे रहे भाई। लिंक के लिए तो आप लोग परेशान ही रहते हैं। दीजिए लिंक मैंने दे दिया। मैं जो बता रहा हूँ पहले वो तो सुन लीजिए, लिंक तो बाद में भी मैं दे दूंगा। चलिए, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि रिस्की है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। अब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या है? एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है 24,000 पे, और इसकी वैल्यू आ रही है 23,996। 23,996। ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस जो कि है रिस्की। चलिए, ये दो मैजिकल लाइंस हो गई। अब तीसरी मैजिकल लाइन क्या होगी, आप लोग मुझे चैट सेक्शन में बताइए। तीसरी मैजिकल लाइन क्या हो सकती है हमारी? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है। तीसरी मैजिकल लाइन हो जाएगी हमारी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है 24,850 के पुट साइड का डाइवर्जन, और इसकी वैल्यू आ रही है 23,799। 23,799 एंड 23,799। ये हमारा हो गया US-1, जो कि है सेफ अकॉर्डिंग 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए, ये तीन मैजिकल लाइंस हो गई। चौथी मैजिकल लाइन कौन सी हो जाएगी? चौथी मैजिकल लाइन हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, जो कि है 24,050 के कॉल साइड का डाइवर्जन। इसकी वैल्यू आ रही है 24,046। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 24,046। 24,046। UR+1, जो कि है सेफ। चलिए, ये फोर मैजिकल लाइंस हमारे पास हो गया। इन फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई डाउट? सर सपोर्ट को लेकर मेरा कंफ्यूजन है, ठीक है देख लेंगे उसको डीबी दास जी। सर ओल्ड वर्जन में हिस्टोरिकल डेटा कैसे देखेंगे, लास्ट में बता दीजिएगा जी। जरूर बता देंगे। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है?
तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। टारगेट हमारा जब भी होगा अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी, वो हमेशा एक डाइवर्जन का होगा। अगर हम EUR+1 से ले रहे हैं तो एक डाइवर्जन हमेशा हमारा EOR होगा। अगर हम EUS-1 से ले रहे हैं तो हमेशा एक डाइवर्जन हमारा EOR होगा। और अगर हम EOR से ले रहे हैं तो इससे 50 पॉइंट्स नीचे जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हमारा एक डाइवर्जन होगा। और अगर हम EUS से ले रहे हैं तो इससे 50 पॉइंट्स ऊपर जो भी हमारा वैल्यू आ रहा होगा वो हमारा टारगेट होगा। इधर से भी ये टारगेट होगा, स्टॉप लॉस तो अलग होगा, ये टारगेट होगा। हाँ, 50 पॉइंट्स वो हमारा टारगेट होगा। अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी। जो हमारा स्टॉप लॉस होता है 920 एएम स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, वो होता है, बॉटम के लिए होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 -20 पॉइंट्स। बॉटम के लिए, नीचे के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 वाला स्ट्राइक प्राइस, जो भी वैल्यू उस पे आ रही होगी उससे भी 20 पॉइंट्स और नीचे। मतलब यहाँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 23,900 पे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 हो जाएगा 23,850 पे। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 हो जाएगा 23,800 पे। इसके पुट साइड का रिवर्सल, जो भी वैल्यू आ रही होगी उसमें 20 पॉइंट्स और माइनस कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू आ रही है 23,747। अब इसमें से अगर हम 20 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 23,727। वही हमारा बॉटम का स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्या था? 23,727। 23,727। 23,727। और ये कर दूंगा मैं रेड कलर से। यहाँ लिख देते हैं SL फॉर EUS एंड EUS-1। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो एक ही रहेगा। क्यों एक ही रहेगा? क्योंकि जब भी हम ट्रेड करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, जो कि हमारे लिए रिस्की वैल्यू है, अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट आता है और आ जाता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे, तो यहाँ हमें एवरेजिंग करनी है, ना कि हमें अपना स्टॉप लॉस कट करके बाहर हो जाना है या अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी है। बल्कि यहाँ पे हमें एवरेजिंग करनी है। मतलब अगर हमने यहाँ से बाई किया है कॉल, और मार्केट यहाँ पे आ जाता है EUS-1 पे, तो यहाँ पे हमें दोबारा से बाई करना है, ना कि अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देना है। और उसके बाद भी अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है तो सिंपली यहाँ जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हमें बुक कर लेना है। अगर आप यूएस से ले रहे हैं और EUS-1 पे आप एवरेजिंग कर रहे हैं, तो जो आपकी बाइंग प्राइस होगी ना, वो यूएस पे नहीं रहेगी, वो आ जाएगी फिर यूएस और EUS-1 के लगभग बीच में कहीं। तो जब और नीचे आपका स्ट्राइक प्राइस बाइंग, सॉरी, बाइंग प्राइस आ जाएगा, तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो भी यहाँ से लेकर के कम हो जाएगा। मतलब यहाँ से नहीं रहेगा, वो इन दोनों लाइन के बीच में से कहीं एवरेजिंग करने पे रहेगा। तो एटलीस्ट लगभग वही आपका एक डाइवर्जन का ही स्टॉप लॉस रहेगा हमेशा। चलिए, ये बॉटम के स्टॉप लॉस की बात हो गई। अब टॉप के स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। टॉप के लिए टॉप के लिए कौन सी वैल्यू हमें लेनी है, अब आप लोग मुझे बताइए चैट सेक्शन में। टॉप के लिए मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस लूं? क्या मैं एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस लूं, या फिर +1 लूं, या फिर +2 लूं, या फिर +3 लूं? आप लोग बताइए मुझे। जी सागर जी, आपने वाइस वर्षा तो लिख दिया बट पूरी बात बताइए ना। ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं 24,100। मतलब 24,100 का जो रिवर्सल प्राइस आ रहा है। नहीं संजीव झा जी, +1 नहीं, +2 हम लेते हैं। यूएस में हमने क्या देखा? यूएस में हमने देखा, हमने यूएस -2 -20 पॉइंट्स लिया। वैसे ही टॉप के लिए हम लेंगे EUR+2 +20 पॉइंट्स। ठीक है।
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ रही है 24,095। इसमें +20 ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24,115। वो हमारा हो जाएगा टॉप के लिए स्टॉप लॉस। 24,115 एंड 24,115। इस पे मैं लिख देता हूँ SL फॉर UR एंड UR+1। चलिए, ये हमारा टॉप का भी स्टॉप लॉस हो गया और ये बॉटम का भी स्टॉप लॉस हो गया। मतलब अगर हम कहीं से भी ट्रेड ले, चाहे हम EOR से ले, चाहे UR+1 से, चाहे EOS या फिर US-1, हमें इतना पता है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। हमें कहाँ पे अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो। ये चीज हमें पता है। टारगेट भी हमें पता है, एक डाइवर्जन। तो अब अगर आज किसी ने ट्रेड किया होता अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, उन्हें सेफ ट्रेड मिला होता। ठीक है, किसी ने हो सकता है यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ा हो तो उनका यहाँ भी एग्जीक्यूट हो सकता था। और अगर किसी ने वेट किया होगा यहाँ का तो उन्हें यहाँ भी मिला होगा। चलिए, तो अगर आज किसी ने ट्रेड किया होता निफ्टी में तो उनको ट्रेड मिला होता UR+1 से, जो कि सेफ ट्रेड था। और वो ट्रेड सीधा नीचे आया होता अपने EOS पे। मतलब कितने पॉइंट की कैंडल? 0.54 से लेके, क्या बात है, लगभग 200 पॉइंट की कैंडल। किसी ने किया था क्या आज ट्रेड अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी? सीधा हमें, अगर हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग करते तो ये हमारा रिस्की ट्रेड होता। लेकिन अगर हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमने किया तो ये हमारा सेफ ट्रेड था। और वो सेफ ट्रेड सीधा नीचे आया और हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देके गया। उसके बाद भी, अच्छा, मैंने, हो सकता है, ठीक है निशु जी, देखा नहीं था मैंने वो। ठीक है। अब इसके बाद भी अगर किसी को मन होता ट्रेड करने का, मतलब 200 पॉइंट, अगर स्पॉट में 200 पॉइंट है तो प्रीमियम में 100 पॉइंट्स तो मिलता ही, और ज्यादा ही मिलता। तो उनको 100 पॉइंट्स तो ऐसे ही मिल गया होता। और उसके बाद भी, अगर इसके बाद अगर किसी का छूट गया होता या अगर किसी को लालच होता ट्रेड लेने का, तो वो भी ट्रेड ले सकते थे यहाँ से, जो कि सेफ ट्रेड था बॉटम से, और वो सीधा ऊपर गया। मतलब आज निफ्टी में तो अच्छा बल्ले बल्ले था अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। किया था सर 9:20, 3 ट्रेड मस्त। बट लालच ने बुरी बला करा दिया आज। ठीक है, कोई बात नहीं रमेश जी, सीखेंगे कैसे, अपने आप में पेशेंस कैसे आप लाएंगे। चलिए, ये हो गया निफ्टी का। अब हम देख लेते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी देख लेते हैं, फिर हम बैंक निफ्टी देखेंगे। इसको मैं कर देता हूँ फिन निफ्टी एक्सपायरी, ठीक है, सबमिट। और इसको मैं प्ले कर देता हूँ। चलिए, ये हम आ गए 9:21 AM पे। और 9:21 AM पे आके सिंपली हमें ये देख लेना है, जैसा कि हमने निफ्टी में देखा था, कहाँ हमारा जो सपोर्ट है वो है और कहाँ रेसिस्टेंस है। भले ही ये वीक टूवर्ड्स टॉप है बट हमें इसे इग्नोर करना है। अब भी 9:20 या 21 पे जहां भी हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, वही हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट दिख रहा है 23,500 और रेसिस्टेंस दिख रहा है 24,000 पे। चलिए, वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारी 4 मैजिकल लाइंस हो जाएंगी वो हो जाएगी EOS, EOS-1, EOR और EOR+1। EOS की वैल्यू आ रही है 23,394। 23,394, 23,394, 23,394। ये हमारा हो गया EOS। चलिए, ये हो गया पहला लाइन। मैं टॉप पर बेचकर बैठ गया 20 पॉइंट SL के साथ। ठीक है, फिर भी आपको प्रॉफिट हुआ होगा अभिषेक सिंह जी, वो 200 पॉइंट का जो कैंडल बना।
चलिए ये हो गया। अब ड्रॉ कर लेते हैं ईओआर की वैल्यू। ईओआर की वैल्यू आ रही है 23,939। 23,939। भले ही बहुत ऊपर आ रही है, बट आ रही है तो आ रही है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। ईओआर जो कि है रिस्की अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी। चलिए ये दो लाइंस हमारे पास हो गई। अब तीसरी लाइन कौन सी हो जाएगी? तीसरी लाइन हमारे पास हो जाएगी US-1 की, जो कि है 23,450 के पुट साइड का डाइवर्जन। इसकी वैल्यू आ रही है 23,347। 23,347। 23,347 इस पे लिख देते हैं US-1। US-1 जो कि है सेफ। चलिए वैसे भी हमें दिख रहा है कि मार्केट इतना नीचे नहीं आ सकता है, तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ये दोनों लाइन आप ड्रॉ नहीं भी कर सकते हैं। जब हमें दिख रहा है कि मार्केट इतना नीचे, ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे हमें एंट्रेंस देने के लिए खड़ा है, तो ये आप नहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। कोई एक ही ट्रेड आपको मिलेगा ना, या तो ऊपर या तो नीचे। चलिए ये हो गया। अब UR+1 भी देख लेते हैं। UR+1 हो जाएगा 24,050 के कॉल साइड का डाइवर्जन, जिसकी वैल्यू आ रही है 23,979। 23,979। और ये हो जाएगा EOR+1 से। चलिए ये हो गया। अब हम स्टॉप लॉस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ का। पहले बॉटम का ड्रॉ कर लेते हैं। बॉटम का स्टॉप लॉस वैसे तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे बॉटम के स्टॉप लॉस के लिए जैसा कि हमने निफ्टी में किया था, यहाँ भी वही चीज कर लेंगे। EOS-2, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2, -40 पॉइंट्स। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 पे रिवर्सल जो है वो कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, ड्यू टू ग्रीक्स। हो सकता है ये कैलकुलेट ना हो पाए। तो अगर यहाँ नहीं, हमें दिख रहा है यहाँ कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा अपने से कैलकुलेट कर लेंगे। EOS-1 से जो -1 की वैल्यू है उसमें से 50 पॉइंट्स माइनस कर लेंगे। अगर यहाँ से 50 पॉइंट माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा समथिंग 23,297। 297 समथिंग वैल्यू आएगा, और उसमें से भी 20 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो 277 समथिंग हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। 23,277। 23,277 ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा बॉटम के लिए। और यहाँ मैं लिख देता हूँ SL फॉर US एंड US-1। चलिए ये हो गया यूएस के लिए। टॉप के लिए भी देख लेते हैं। टॉप के लिए जैसे हमने यूएस में किया था US-2, वैसे ही टॉप के लिए कर लेंगे UR+2। UR है 24,000 पे, +1 हो जाएगा 24,050 पे, और +2 हो जाएगा 24,100 पे। इसकी वैल्यू आ रही है 24,031। 24,031 आ रही है, तो उसमें भी हम 20 पॉइंट्स और ऐड कर लेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 24,051। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा टॉप साइड का। SL फॉर UR एंड UR+1। चलिए ये सभी को क्लियर हो गया। जो भी मैंने ये स्टॉप लॉस ड्रॉ किया, ये सारे लोगों को क्लियर हो गया। सर इतनी कम वॉल्यूम्स में सही है ट्रेड करना? देखिए, वॉल्यूम्स तो अब कम रहेगी ना जब एक्सपायरी ही नहीं है। आप ये देखिए, जब एक्सपायरी वीकली भी थी तो कितना ही वॉल्यूम बनता था। फिर निफ्टी में ज्यादा वॉल्यूम नहीं क्रिएट हो पाता था, तो अभी तो और कम हो गया है जब मंथली एक्सपायरी हो गई है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अकॉर्डिंग टू 920 एम स्ट्रेटेजी। सर आप जो बोल रहे हैं 50 पॉइंट टारगेट और 120 पॉइंट SL, ये RR रेशियो सही है जी देवीदास जी, एकदम परफेक्ट है। आप देखिए ना, आप बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए ना कितने दिन स्टॉप लॉस हमारा कटा है।
हम इतने दिन से कर रहे हैं, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस कटा है? आखिर ये रूल बना है तो कुछ तो इस पे बैक टेस्टिंग हुई है, तभी बना है। तभी टारगेट कम कर रखा गया है, स्टॉप लॉस ज्यादा कर रखा गया है। तो 10 में से 7-8 बार प्रॉफिट ही दे के जाएगा आपको, तो ही वो स्टॉप लॉस ज्यादा कर रखा गया है। मैक्सिमम टाइम वो रिवर्स कर जाता है। चलिए, आज अगर किसी ने ट्रेड किया होता फिन निफ्टी में अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, तो उनको भी रिस्की ट्रेड मिला होता। बट वहां से सीधा ये भी 200 पॉइंट नीचे आके अच्छा खासा प्रॉफिट दिया होता। मैं एक बार और पूरा तो नहीं बता पाऊंगा कृष्णा जी, ये तो मेरे लिए मुश्किल है। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, आप देख सकते हैं इसकी रिकॉर्डेड सेशन की वीडियो। चलिए, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं क्या हुआ। बैंक निफ्टी में भी मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड अच्छा ही दिया है। किसी ने किया था क्या बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी जैसे हमने किया निफ्टी और फिन निफ्टी में, सबमिट और सीधा आ जाएंगे 9:20 पे। चलिए, ये आ गया 9:20 पे, 21 मिनट पे। अब हम देख लेंगे हमारा जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है। दोनों 51,500 पे है, रेसिस्टेंस भी और सपोर्ट भी। तो हमारा सिंपली एक तो ये हमें देख लेना है पहले कि क्या मार्केट कहाँ तक ऊपर गया था या नहीं। इसके लिए हम चार्ट वाला खोल लेंगे और देख लेंगे। मार्केट अगर 51,400 के ऊपर गया होगा, एक 0.05 भी ऊपर गया होगा ना, तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है। देख लेते हैं पहले कैंडल पे मार्केट का हाई क्या है। पहले कैंडल पे हाई है 554 का। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम कंसिडर कर लेंगे कि ये हमारा सपोर्ट है। तो जो फोर मैजिकल लाइंस हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जो कि है 51,400 के पुट साइड का डाइवर्जन, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 जो कि है 51,600 के कॉल साइड का डाइवर्जन। इधर पुट साइड का डाइवर्जन, इधर कॉल साइड का डाइवर्जन। चलिए, अब देखते हैं यूएस। यूएस की वैल्यू है 51,336। 51,336 एंड 51,336। इधर मैं लिख लेता हूँ यूएस की सेकेंड लाइन हमारी हो जाएगी यूआर की, जो कि है 51,437। 51,437। ठीक है, ये यूआर हो जाएगा। यूआर जो कि है रिस्की। चलिए, ये दो मैजिकल लाइंस हमारे पास हो चुकी हैं। अब तीसरी मैजिकल लाइंस कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी UR+1, सॉरी US-1 पहले ड्रॉ कर लेते हैं। US-1 जो कि है 51,400 के पुट साइड का डाइवर्जन, और इसकी वैल्यू आ रही है 51,242। 51,242 एंड 51,242, ये है US-1, और ये वैल्यू हमारे लिए सेफ है। चलिए, ये हो गया। अब इसके आगे फोर्थ मैजिकल लाइन कौन सी हो जाएगी, आप लोग मुझे बताइए। लास्ट मैजिकल लाइन, स्ट्राइक प्राइस बताइए कौन सी वाली हो जाएगी। यहां से मुझे देख के बताइए कौन सी वाली हो जाएगी। 51,600, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है +1 की 51,539। 53,539। 51,539। चलिए, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस UR+1, जो कि
सेफ है। चलिए, ये फोर मैजिकल लाइंस हमारे पास हो गई। अब इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, अब आप लोग मुझे बताइए। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा हमारा? स्टॉप लॉस निकालने के लिए, बॉटम के लिए स्टॉप लॉस अगर हमें देखना है तो कौन सा वैल्यू स्ट्राइक प्राइस हमें देखनी है? हमें देखनी है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2, जो कि है 51,300 के पुट साइड का डाइवर्जन। इसकी वैल्यू आ रही है 51,140। अब इसकी वैल्यू जो भी आ रही है, निफ्टी में और फिन निफ्टी में हमने देखा कि हम माइनस कर रहे थे 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, लेकिन बैंक निफ्टी में हम माइनस करेंगे 40 पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि जो निफ्टी और फिन निफ्टी के रिवर्सल से जो बैंक निफ्टी का रिवर्सल है, वो जस्ट डबल है। इसलिए हम यहाँ 40 पॉइंट्स माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा में 40 पॉइंट्स और लेके चलेंगे। तो यहाँ 40 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 51,100, और वही हो जाएगा हमारा बॉटम का स्टॉप लॉस, 51,100। 51,100 SL फॉर यूएस एंड US-1। वही सेम चीज इसमें भी फॉलो करना है। अगर किसी ने ट्रेड किया है यूएस से, तो उनको एवरेजिंग करना है US-1 पे, और उसके बाद भी ट्रेड अगर आगे जाता है तो अपने इस वाले वैल्यू पे बुक कर लेना है। चलिए, बॉटम का स्टॉप लॉस हो गया, और टॉप का जैसे हमने देखा US-2, वैसे ही यहाँ भी EUR+2। इसकी वैल्यू आ रही है 51,634। अब 51,634 वैल्यू आ रही है, तो इसमें 40 पॉइंट्स हम ऐड कर देंगे। जैसे नीचे बॉटम के लिए 40 पॉइंट्स माइनस किया था, यहाँ टॉप के लिए 40 पॉइंट्स ऐड कर देंगे। तो वैल्यू आ जाएगी 51,674। 51,674, 51,674 एंड 51,674। ये हो गया SL फॉर UR एंड UR+1। तो अगर आज किसी ने ट्रेड लिया होता अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी इन बैंक निफ्टी, तो उन्हें भी सेम निफ्टी की तरह ही यहाँ ट्रेड, ये तो कर नहीं पाता कोई। ठीक है, यूएस से पहला ट्रेड मिला होता, और यूएस से ऊपर सीधा गया होता इधर, क्या बात है। ये हमारा पहला ट्रेड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा पहला ट्रेड, यहाँ तक जो ले जा सकता है ठीक है, नहीं तो फिर एक डायवर्जन ही बहुत होता है। किसी ने अगर यहाँ तक ले गया तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने यहाँ तक ट्रेड अगर अपना ले गया हो, और फिर यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने के बाद पोजीशन अपने सेफ वैल्यू से यहाँ तक का ट्रेड, ये दो ट्रेड हमें मिला। और इसके बाद भी अगर किसी का मन न भरा हो इधर, तो उनको भी यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन वो स्टॉप लॉस लगभग लगभग कट हो जाता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। क्या इसका लो है कैंडल का? कैंडल का लो है 113, और हमारा स्टॉप लॉस क्या है? नहीं, नहीं कटा होता ये। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा बच गया होता, देखिए स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे बच गया होता। ठीक है, फिर तो और अच्छा है। तीन ट्रेड हमें मिला बैंक निफ्टी में आज अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, बच गया होता, और फिर यहाँ से सीधा ऊपर अच्छे ट्रेड्स मिले होते हैं आज तो हमें। फिर यहाँ ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हो सकता है किसी का स्टॉप लॉस कट जाए, और हो सकता है किसी का ना कटे। चलिए, फिर सभी को क्लियर हो गया ये 9:20 AM स्ट्रेटेजी, सभी को क्लियर हो गया जो मैंने पोस्ट मार्केट एनालिसिस की निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में। किसी को कोई भी डाउट है? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। सर, रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगी देखने को? मनीष मिश्रा जी, मैं आपको बता देता हूँ रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगी। रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी यूट्यूब पे। आपको सर्च कर लेना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, और डैडीज इंटरनेशनल स्कूल
सर्च करने के बाद आपको आ जाना है वीडियो वाले सेक्शन में। वीडियो वाले सेक्शन में आप आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, जितनी भी क्लासेस चलती हैं सुबह से लेके शाम तक। और इसके साथ ही साथ आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा भी। अभी मैंने देखा चैट सेक्शन में किसी ने लिखा साइकोलॉजी प्रॉब्लम, उनके लिए मैं वीडियो शेयर कर दे रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू मेंटेन आवर साइकोलॉजी वाइल अ ट्रेड, वो मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ये वीडियो मैंने शेयर कर दी है, आप देख सकते हैं ये। सर निफ्टी में लॉट साइज 75 का हो गया, हो जाएगा कि हाँ, लॉट साइज 75 का होगा। सर 12 बजे के बाद का सिनेरियो बदला, उसमें कुछ गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हुआ रमेश जी? उसके लिए आप देख सकते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जो कि अपलोड होगा इस चैनल पे, इंग्लिश क्लास एलटीपी। इस वाले चैनल पे रोज अपलोड होता है पोस्ट मार्केट एनालिसिस, और इसी चैनल पे अपलोड होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। सर ट्रेड रनिंग कैंडल में लेना है या क्लोजिंग? नहीं, ये मैं ये नहीं कहूंगा संध्या जी। आपको अकॉर्डिंग टू वैल्यू ट्रेड लेना है। ये नहीं कि कैंडल अगर रनिंग भी है तो भी अगर हमारा स्टॉप लॉस आ जा रहा है तो हमें बुक कर लेना है स्टॉप लॉस। चलिए फिर, पोस्ट मार्केट एनालिसिस सभी को क्लियर है, तो अब स्टार्ट किया जाए फिर क्यूएनए सेशन। थोड़ा देर क्यूएनए सेशन भी कर लेते हैं, आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। आज फ्राइडे था, लेकिन 11 बजे के बाद फ्राइडे को ट्रेड लेते ही नहीं, आज गड़बड़ हुआ। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सर ओल्ड वर्जन में हिस्टोरिकल डेटा कैसे देखेंगे, बता दीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ नीरज जी। ओल्ड वर्जन में हिस्टोरिकल डेटा देखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली क्या करना है, आप आ गए एलटीपी कैलकुलेटर, आपने लॉग इन किया, आ जाइए यहाँ जो N50 लिखा है यहाँ पे, या फिर होम पे आने के बाद ये एचडी आपको दिख रहा होगा। एचडी का फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन। जी नहीं, मजाक कर रहा हूँ, हाई डेफिनेशन नहीं है, ये है हिस्टोरिकल डेटा। इसको हाई डेफिनेशन मत समझ लीजिएगा, एचडी ये है हिस्टोरिकल डेटा। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे हिस्टोरिकल डेटा पे। और आप अपना जो सिंबल है, जैसे अगर आपको निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, या फिर किसी भी स्टॉक में करना है, तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मुझे कोटक बैंक में करना है। एक्सपायरी इस बार की ही करनी है मुझे, 26/12। डेट आज का ही, डेट भी आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मुझे ये मंडे का करना है, 16 तारीख का, तो मैं मंडे का डेट सेलेक्ट कर लूंगा। टाइम मुझे देखना है 10:20 पे। ठीक है, 10:20 AM पे। ये डाल के मैं फिल्टर कर दूंगा, तो मुझे वो डेटा दिख जाएगा कि मंडे को 10:20 पे क्या डेटा था कोटक बैंक में। और आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं यहाँ से ओल्ड वर्जन में, ऐसे भी आप करके देख सकते हैं। न्यू वर्जन में प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करें? न्यू वर्जन में प्रीमियम आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बता देता हूं मैं। वर्जन 24 में आपको आ जाना है सीधा, उसके लिए लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद अब जैसे ये मान लीजिए कि लाइव मार्केट चल रहा है, एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ये लाइव मार्केट चल रहा है। आपको क्या करना है, अभी निफ्टी चल रहा है 23,000। पहले तो एक चीज समझ लीजिए, आप जब भी लॉगिन करेंगे ना तो आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर आप इसका प्रीमियम भी देखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप सीधा इस पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर देंगे तो आपका प्रीमियम भी यहाँ दिख जाएगा, कि जो अभी द मार्केट मूव्स फ्रॉम, मतलब जो अभी आपका प्रीमियम है अभी है 24,000, सॉरी 204, ये आपका प्रीमियम है। अब अगर आप चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि मार्केट जब 23,631 से 23,600 जाएगा, मतलब यहां से 30 पॉइंट्स और नीचे आएगा, तो आपके ये जो प्रीमियम है इसका वैल्यू क्या होगा। सीधा आपको लिख देना है यहाँ पे 23,600। आपने यहाँ पे लिख दिया, लिख के कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट कर देंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा कि यहाँ से जब निफ्टी 30 पॉइंट नीचे जाएगा, मतलब 631 से जब 600 पे जाएगा,
तो जो आपके प्रीमियम का वैल्यू है वो 204 से यहाँ आपको शो कर जाएगा कि 187 होगा। और ये अभी तो मार्केट क्लोज है, इसलिए आपको ये दिख रहा होगा कि फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा है, मतलब ये जो है ये स्टेबल है। लेकिन ये लाइव मार्केट में ना बदलता रहता है, 2-4 पॉइंट का ही डिफरेंस आता है, लेकिन वो बदलता रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात है। अमित जी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना। ये फॉल कंटिन्यू रहेगा, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये मैं कैसे बता दूं। ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। फॉल कंटिन्यू रहेगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों साथ में होगा न्यू वर्जन पे, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। आई थिंक यस। अब मैं यस किसको बोल रहा हूँ वो चैट में समझ जाए, मैं कुछ आगे बोल नहीं सकता हूँ। आई थिंक यस। स्टॉप लॉस और टारगेट आप दोनों कर सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेट। चलिए, जिनको भी बात करना है वो हैंड्स रेज कर सकते हैं, मैंने सबका हैंड्स डाउन कर दिया है। जिनको भी क्लियर करना है अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए, पहले हैंड रेस किया है संध्या जी ने। संध्या जी अनम्यूट करें, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। हेलो सर, नमस्ते सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग मैम, बताएं। सर हमारा टारगेट है यूएसए +1 जो कि सेफ ट्रेड है, और और यूआर +1 सेफ ट्रेड है। उसके आगे जो 50 पॉइंट्स है हमारा टारगेट होना चाहिए। 9:20 AM स्ट्रेटेजी में। जी जी सर। नहीं नहीं, टारगेट हमारा एक डाइवर्जन होना चाहिए। ये मैंने जो आपको दिखाया, जी जैसे मैं निफ्टी फिर निफ्टी में दिखाता हूँ। यहाँ जैसे अगर हमें आज देखिए ट्रेड मिला यहाँ पे, जी। ठीक है, रिस्की इस ट्रेड है। वाले के अंदर। हाँ, ये रिस्की ट्रेड है, यहाँ पे मिला। तो अगर हम जी ईओआर से बाई करेंगे तो पुट ही बाई करेंगे ना। पुट का जी मतलब जब मार्केट नीचे आएगा तो ही हमें प्रॉफिट है। जी। तो यहाँ से 50 पॉइंट्स नीचे हमारा टारगेट होगा, यस सर। और ईओआर से 50 पॉइंट्स ऊपर हमारा टारगेट होगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है। और जब भी +1 से लेंगे, +1 या -1, जैसे अगर हम -1 से ले रहे हैं तो हमेशा हमारा टारगेट यूएस रहेगा। और यूआर +1 से ले रहे हैं तो हमेशा हमारा टारगेट यूआर रहेगा। ओके सर, जब हम यूआर से लेके रिस्की ट्रेड है, आज आज का बात कर रहा हूँ, जी। तो 50 पॉइंट्स है ये, एक डाइवर्सन ऊपर। हाँ, एक डाइवर्जन नहीं, एक डाइवर्जन नीचे ना। एक सॉरी सर, हाँ। डाइवर्जन यूआर से ले रहे हैं तो एक डाइवर्जन नीचे रहेगा ना। ऊपर तो नीचे। यूएस से रहेगा ना। तो और ऊपर और नीचे जाएगा तो क्या करेंगे? मार्केट और नीचे जाएगा तो हम क्या करना चाहिए इसी टाइम पे? मतलब यूआर से जब नीचे जाएगा जी जी। तो आपको 50 पॉइंट्स जहां हो गया, आपको अपना टारगेट बुक करके मार्केट से बाहर हो जाना है। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से हमेशा हम पुट बाई करते हैं, और जी। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हमेशा हम कॉल बाई करते हैं। ठीक है। 50 पॉइंट्स बाद मार्केट नीचे जाएगा तो हम ट्रेलिंग एसएल लगा सकते हैं क्या? और हाँ, वो मार्केट भी से आप कर सकती हैं, हाँ वो भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कर सकती हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बट ट्रेलिंग एसएल के बाद आपको लॉस नहीं देना है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। ठीक है ना, उसके बाद लॉस नहीं देना है आपको। ओके सर, थैंक यू। ओके। चलिए, नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं निशु पांडे जी को। निशु जी अनम्यूट करें। हेलो। जी मैम, बताएं। जी गुड इवनिंग सर। जी गुड सर इवनिंग। एक्चुअली मेरे साथ ना थोड़ी साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। जी। कंटिन्यू मैं जब प्रॉफिट में रहती हूँ फिर मैं जैसे तैसे ट्रेड करने लगती हूँ, मैं डाइवर्जन टू डाइवर्जन ही करती हूँ, बट ठीक है। थोड़ा परसेंटेज पे फोकस नहीं रहता मेरा, और इसमें मेरा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप ओवरऑल प्रॉफिट में है ये या फिर लॉस में है? सर मैं लास्ट 2 मंथ तो प्रॉफिट में थी, बट अभी रनिंग मंथ दिसंबर में मैं अभी लॉस में हूँ। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। इसको सही करने का आप क्या कीजिए कि पहले ट्रेड करिए, आराम से प्रॉफिट में आइए पहले। अभी जो आप दिसंबर में लॉस में है ना, इसमें आप प्रॉफिट में आइए। ओके ठीक सर। है। उसके बाद अगर आपको इस चीज से बचना है कि आपके माइंड में रहता होगा कि ठीक है प्रॉफिट है, रिस्क ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
तो इस चीज से बचने के लिए ना आप ऐसा कर सकती हैं कि कोई भी शेयर आप परचेज कर लीजिए, जो आपको समझ में आ रहा है अच्छा है, आप एनालिसिस कर लीजिए, आईडी स्विंग में से जाके वो शेयर आप परचेज कर लीजिए। तो आपका जो ये दिमाग में है कि ठीक है प्रॉफिट है, अब कुछ रिस्क लेते हैं, तो वो रिस्क आपका कम हो जाएगा। जो आपको बैलेंस दिखेगा ना, वो एज इट इज दिखेगा। ये सर थोड़ा सा आप मुझे समझ पाई रुकना मेरी है। बात को? और मैं आपको क्या, आप समझ पाई मेरी बातों को? ये सर, ये कि मेरा कॉन्सेप्ट रहता है कि मैं प्रॉफिट में हूँ तो मैं रिस्क ले लेती हूँ। ठीक है। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। मैं क्या होता है कि जैसे मार्केट खुला, मैं देखती हूँ कि किधर मार्केट कहाँ से क्लोज है, मीन्स मीन्स फुट साइड जाएगा या फिर कॉल साइड जाएगा, और डाइवर्जन टू डाइवर्जन मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं फंस जाती हूँ फिर इसमें। नहीं, डाइवर्जन टू डाइवर्जन अभी आप थोड़ा अवॉइड करिए। अभी आप ओके सिर्फ सर। सेफ ट्रेड पे ही फोकस करिए। ओके। ठीक है। डाइवर्जन टू डाइवर्जन थोड़ा अवॉइड करिए। मैं कहता हूँ अगर बहुत मन है डाइवर्जन टू डाइवर्जन करने का, तो पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए। ओके सर। ठीक है। ओके। बट अभी आप डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड अवॉइड करिए जब तक आप प्रॉफिट में नहीं आ जा रही हैं। ओके सर। हाँ सर। ठीक है। थैंक यू सर। यस सर। ओके। अमित जी, अगर आप अवेलेबल हैं तो अनम्यूट करें और बताएं क्या डाउट है आपका। हेलो जी बताएं। सर। सबसे पहले तो आप सभी को, आपको और आपकी टीम को मेरी तरफ से प्यारा नमस्कार। जी नमस्कार आपको भी। आप लोगों का ये जो टूल है, ये सर हमें बहुत ही अच्छा समझ में आता है। ठीक बाकी है। थोड़ा सा हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे आप लोग निफ्टी को लाइव में आकर के उसको जो है लाइव में हम लोग को सिखाने की कोशिश करते हैं। जी अगर इसी तरीके से अगर स्टॉक्स के ऊपर अगर एक आप क्लास अगर मॉर्निंग से ही अगर स्टार्ट कर सकें तो जी। हमें बहुत अच्छा, मतलब हम स्टॉक्स पे काम करना चाहते हैं। मॉर्निंग में हम लोग स्टॉक्स देखते हैं, अगर आप देखिएगा तो मॉर्निंग में सर आते हैं, सर निफ्टी भी देखते हैं और स्टॉक भी देखते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल देखते हैं, लेकिन वैसे तो मैं ये चाह रहा था कि अगर एक स्पेशल स्टॉक्स के लिए अगर क्लास हो सकती तो फिर ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। मैं आपको एक मेल आईडी दे देता हूँ, आप अपना जो भी आइडिया है वो शेयर कर सकते हैं उस मेल पे, और फिर उस पे डिसाइड करेंगे सर उसको फॉलो करना है या नहीं। जी जी, ओके। मैंने मेल आईडी शेयर कर दी है, आप देख सकते हैं। ideas@ltpcalculator.com, जो भी आपके आइडियाज हैं वो आप इस मेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। जी जी, ओके। ठीक है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं योगेश कुमार जी को। योगेश कुमार जी अनम्यूट करें। हेलो। जी बताएं। सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है वॉइस अब। मैसेज जो अभी वर्जन है ये 24 वर्जन से आप एनालाइज करते हैं, नोट 20 का, या ओल्ड वर्जन से करते हैं सर? एनालाइज हाँ जी हाँ जी, एलटीपी टूल से। दोनों से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में सेम ही डेटा लगभग आता है, बट नए और पुराने वर्जन में डिफरेंस ये है ना कि इसमें जो कैलकुलेशन है पहले तो वो 3 लेयर कैलकुलेशन है, और जो नए वाले वर्जन में कैलकुलेशन है 7 लेयर्स कैलकुलेशन है, और ये जो अपडेट होता है ये लगभग 45 to 50 सेकेंड्स में अपडेट होता है। लेकिन ये जो नया वाला वर्जन है ये जी टिक बाय टिक अपडेट होता है, मतलब 2 2 3 3 सेकंड जी, पे। साथ साथ। तो किसी पे भी राइट कर राइट, तो लेते हैं, इसी कोई से दिक्कत बेटर है। नहीं है। हाँ देखिए, अब जो लोग नए हैं जी उनके लिए थोड़ा इस पे एनालाइज करने में दिक्कत होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएशंस होते हैं इसमें। तो उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि पहले अगर आप स्टार्टिंग के दौर में हैं तो आप यही यूज करिए वर्जन 23। पहले शिफ्टिंग्स वगैरह आप 23 यूज समझ करें। लीजिए, उसके बाद फिर आप वर्जन 24 पे आइए। मैं पर्सनली लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ। जी जी जी। ठीक है। दूसरा जो जो अभी आपने मैडम को बताया कि जो आईडीडी स्विंग से जैसे कोई प्रॉफिट में आ गए और उसके हम्म। बाद हमें अपना प्रॉफिट को बचा के रखना है, तो जी, आईडीडी स्विंग से कैसे फिर हम ट्रेड उठाएंगे? उसके लिए सीधा आपको चल जाना है आई डैडी, ये दिख रहा होगा स्विंग, या फिर ये 3 लाइन आपको दिख रहा है, जी इसमें क्लिक कर देना है, और ये आपको दिख रहा होगा आई डैडी स्विंग, इस पे आपको क्लिक कर देना है तो आपके जी पास ये ओपन हो जाएगा।
अब इसमें से एनालाइज करना पड़ेगा आपको कि कौन सा स्टॉक अभी सेफ है और कौन सा नहीं। जैसे अगर हम बुलिश में बात बुलिश करेंगे। के लिए ढूंढना है तो जी, जी, जो क्या बोल बुलिश रहे में हैं? ढूंढना है WTT और WT। सर हाँ, बुलिश में बुलिश डब्ल्यू स्टॉक टी टी में ज्यादा अच्छा WTT रहेगा। और WTT। WTT और WTT स्ट्रॉन्ग बेस्ट है। वाला आप देख सकते हैं, WTB वाला आप नहीं देख सकते हैं बुलिश में। ठीक है। ठीक है। और इसमें सर वो जीरो वाला मैटर इसमें भी है क्या? हाँ, ये है ना स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग आपको स्टार रेटिंग देख के ही लेना है। अगर ये 0 है तो ये अच्छा है। अगर स्टार रेटिंग ज्यादा है, जैसे 3 है, तो ये थोड़ा रिस्की है हमारे लिए। राइट राइट राइट। ठीक है, इसके लिए अगर आपको तो डिटेल जीरो वीडियो वाला को लेना चाहिए तो मैं उसकी लिंक भी आपको दे दे रहा हूँ। डिटेल वीडियो मैंने एक इस पे है। बनाया जी हुआ है, आई डैडी स्विंग पे। आप ये देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। चैट सेक्शन में मैंने ऑलरेडी दे दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। जी। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और पूछना था मेरे को। जी बताइए। अभी इसमें अपना सेंसेक्स का तो है नहीं इसमें कुछ भी, कि सेंसेक्स का चलता है क्या? अपने एलटीपी कैलकुलेटर में? सेंसेक्स चलता है अपने एलटीपी में? नहीं, अभी वो नहीं है। ठीक है सर, समझने का प्रयास तो कर रहे हैं, धीरे धीरे लगे टाइम हुए हैं लगेगा, इसमें। सीखने में टाइम लगेगा, बट जी हो जाएगा। सीखने में देखिए टाइम लगेगा। आप थ्योरी तो जी। सीख सकते हैं 2 से 3 महीने में, लेकिन जब तक आप मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं लेंगे ना, लगभग 2 से ढाई साल, तब तक आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अंदर से। हो गया 1.5 साल तो हो गया सर मार्केट देखते देखते। हाँ, तो फिर बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस हुआ भी होगा मार्केट का। अब मेरे अकॉर्डिंग वो तो हम्म, आपके साथ नहीं होता होगा कि वैल्यू का वेट नहीं करे या फिर डर लगे ट्रेड लेने में। नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, अभी बीच में कुछ लॉसेस एकदम से ज्यादा उठा दिए, तो उस अच्छा। टाइम से थोड़ा सा दिक्कत में था मामला। अभी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है अब, लेकिन ठीक है, तो कम अब लॉट से क्योंकि करिए, ज्यादा लॉट से मत करिए। नहीं, 1 लॉट से ही कर रहा हूँ। हाँ, वन एक लॉट लॉट से से ही ही करिए। करता हूँ और जी। पहले आप मार्केट को पूरी अच्छे तरीके से सीख जाइए, फिर तो आप लॉट तो आपके हाथ में है फिर। लॉट एक क्या 1000 भी हाँ, ले सकते हैं आप। वो तो सर कभी भी उठा लेंगे, उसकी तो कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, जब पहले पैसा होगा तो मार्केट को, चीजों को समझ लीजिए। हाँ, अभी सर क्या है ना, ट्रेड उठाने के बाद डर लगता है कि लॉस में ना चली जाए। फिर छोटा लॉस होता है तो कट कर वो लेता हूँ कई बार। वो इसलिए होता है ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी लॉस दे चुका है, तो आपको अंदर से वो जी डर बना हुआ है। हाँ सर, वही है, इसीलिए सोच रहा था मैं, अगर ये यहाँ का प्लान करने की सोच रहा था आपका नागपुर वाले इसमें, देख रहा हूँ अभी, लेकिन थोड़ा बजट जी, अभी हो वीक है। सकता है। हाँ, साइकोलॉजी आपकी बिल्ड होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जी जी जी। ठीक है। तो जाने का प्रयास करूंगा, एक बार देखता हूँ। जी जरूर। आप तो सर नहीं जाते ना वहाँ पे, आप तो देख रहते हैं शायद ये नहीं, दिल्ली में ही। मैं जी, आप दिल्ली में रहते हैं सर? नहीं नहीं, मैं वाराणसी में ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा, वाराणसी। जी जी चलिए सर, बहुत बढ़िया है, आप लोग अच्छा सिखा रहे हैं हमें। जी। हमारी कैपेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है आप लोगों से। आपकी क्लास में शाम को अब अटेंड करने लगा, पहले मेरे को पता नहीं था कि इस टाइम पे क्लास चलती है। ओके। नहीं, वो आपके मैसेज साथ आते रहते हैं व्हाट्सएप चैनल पे। आपकी 5:30 राइट चलती है सर क्लास? अप्रोक्स 5 to 6 होती है। अच्छा, 5 बजे के बाद आपकी रहती है? 5 से 6 अप्रोक्स। जी जी। चलिए सर, कल कोई डाउट होगा तो कल भी पूछूंगा आपसे। चलिए, एकदम ओके। बाकी कल बैक सर टेस्टिंग भी हाँ, करते रहिए, उससे आपकी नॉलेज और अच्छी होगी। किसे सर, किससे रिपीट करना? बैक टेस्टिंग, हिस्टोरिकल हाँ डेटा पे बैक टेस्टिंग। हाँ, उसी के लिए सर बैठा था अभी सिस्टम पे। जी, अब वही उससे क्या करूंगा। होगा ना कि हमें लगता है कभी कभी कि यार हमें तो सब आता है, लेकिन जब हम बैक टेस्टिंग करने बैठते हैं ना कहीं कुछ ऐसा दिख ही जाता है जो चीजें हमें सिखा के जाता है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो मत छोड़िएगा। मैं आज भी, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज भी मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ कि कहीं कुछ नया मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि हमने कल के लिए स्टॉक ढूंढना है कोई, मतलब आज हम्म जैसे बैक टेस्टिंग करेंगे, कल के लिए ढूंढना है, तो उसमें क्या बेस्ट हो सकता है, कि क्या देखे उसमें कुछ ऐसा मिल सकता मतलब है? स्टॉक ढूंढना है, हाँ, ऑफ मार्केट में, जैसे भी ऑफ मार्केट तो नहीं है। स्टॉक तो फिर आप ढूंढ सकते हैं स्विंग के लिए। इंट्राडे जी के लिए आप एक दिन पहले नहीं ढूंढ सकते। इंट्राडे में क्या कल का वॉल्यूम्स वगैरह रहेंगे, क्या पोजीशन रहेगी, उसकी किसी को नहीं पता है। जी।
तो ठीक है। स्विंग में जा सकते हैं, स्विंग में सर कैसे पता लगेगा हमें? स्विंग के लिए मैंने ऑलरेडी लिंक दिया है, आपको वीडियो भी देख सकते हैं और मैं यहाँ आपको बता भी देता हूँ। स्विंग के जी लिए पहले तो हमेशा आपको मंथ के स्टार्टिंग में, मतलब जब नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है ना फ्यूचर का, तब आपको जी स्टार्ट करना चाहिए। फाइंड आउट करना कि कौन सा एंट्री पॉइंट के नजदीक है और किसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अच्छा स्ट्रांग है। ऐसा भी नहीं कि वो एक स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रांग रहे, थोड़ा अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रांग रहे ताकि वो हमें मूवमेंट दे दे। तो ये सारी जी जी। चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती हैं। राइट सर। ठीक तो है। ये मतलब पहले वीक में ही कर लें, नए कॉन्ट्रैक्ट के हाँ, पहले पहले वीक वीक में? में आप कर लीजिए। लगभग 3 से 4 दिन आप कोई भी एक स्टॉक देख लीजिए और उसी पे फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। जी जी, जैसे सर मैं टैलेंट को देखता हूँ, टैलेंट अच्छा भागता है जब भागता है तो। पिछले अच्छा। 3-4 महीने से भागता है टैलेंट स्टॉक अच्छा। हाँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग स्टॉक देखते हैं, जी 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 जी। तो उसका मूवमेंट भी आपको पता होगा तो और अच्छा है फिर। अरे सर वो 7-8 तारीख में जो है ना मूवमेंट इतना गजब करता है ना, 7 से और 9 जी। के बीच में 2-3 दिन में वो मूवमेंट इतनी गजब करता है, 500 पॉइंट तक भाग जाता है ऊपर नीचे। हाँ, तो वो होता है, अगर आप एक स्टॉक देख लेंगे ना 3-4 महीने, तो उसका मूवमेंट आपको पता लग जाएगा। फिर आपको उसमें ट्रेड लेने में और इजी रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ऊपर जाता है तो यहीं तक जाता है, नीचे जाता है तो यहीं तक जाता है, लगभग लगभग मैक्सिमम टाइम। उसको सर मैं 5,700 से देख रहा था, और वो हम्म। 5,700 से तक 8200 तक गया है 2 महीने में। अच्छा। बहुत बड़ा स्टॉक वो। अभी तो 7,000 के आसपास चल रहा है, आज टूटा है। चलिए, तो इसी तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं फिर। जी जी जी। ठीक है। ठीक है सर। ओके। ओके सर। चलिए फिर नेक्स्ट अनम्यूट किया जाए देवीदास जी को। देवीदास जी अनम्यूट करें और बताएं जो भी आपका प्रश्न है। हेलो सर। जी सर, बताएं। सर आवाज आ रही है ना? जी जी, आ रही है वॉइस आपकी। मेरे तो सर एक ही प्रॉब्लम है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो ट्रेड के साइकोलॉजिकली बाद। मैंने ऑलरेडी शायद लिंक आपको दिया है हाँ वो वीडियो का। देखेंगे हम, मगर। ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ। हम्म। आपको कम्युनिटी ज्वाइन किए कितना मंथ्स हुए? सर 23 दिसंबर, 23 जनवरी को 23 हुआ। हाँ, 23 साल का जनवरी में हुआ। मतलब लगभग 1 साल। हाँ, 1 साल। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीजें ना धीरे धीरे जाएगी। साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है ना, वो जैसे जैसे आप मार्केट को टाइम देते रहेंगे वैसे हम्म। वैसे ये सारी चीजें खत्म होंगी। क्योंकि वैसे अभी बहुत। आपने थ्योरी तो बोलिए। सीख लिया होगा पूरा, मार्केट को भी देख लिया होगा, हम्म। लेकिन अब भी कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जो आपने नहीं देखे हैं। कहीं हम्म। ना कहीं आपके मन में वो डर बना रहता होगा कि मैं ट्रेड लूं और कहीं लॉस ना हो जाए। हाँ, यही यही हमको सताता है। नहीं, तो वो धीरे धीरे जाएगा, वो ऐसे तुरंत नहीं जाएगा। जैसे जैसे आप भले ही ट्रेड एक लॉट से लो, बट आप एक लॉट से दो लॉट से जरूर करिए, ताकि जैसे जैसे आपको ट्रेड करते रहेंगे ना, वैसे हम्म। वैसे ट्रेड आपके अगेंस्ट अगर जा रहा है, तो आप पहले तो ये फाइंड आउट करिए कि ट्रेड अगेंस्ट क्यों जा रहा है, क्या गलती है जो ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रहा है। ये सारी चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। नहीं तो सर, वो तो हम समझते हैं, मगर हम सोचते हैं कि मेरे सीखने में कुछ गलती हुआ है। नहीं, हम्म। सीखने में अगर गलती क्या हो रहा है आप मुझे बताइए। आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 समझ में आता है क्लियरली? नहीं, हाँ वो तो समझ में आता है सर, मगर सिनारियो क्यों नहीं पहचान पाते हैं? सिनेरियो क्या दिक्कत होता है आप मुझे बताइए। जैसे आज का सिनेरियो मैं खोलता हूँ, मैं आज का हिस्टोरिकल जो रेट ऑफ सिनारियो देखता है। हूँ। अब आप मुझे बताइए, पहला आज टिक है, पहला टिक पे क्या दिख रहा है? ये निफ्टी है क्या? हाँ, निफ्टी है। अच्छा अच्छा। क्या दिख रहा है हाँ, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग? बताइए क्या दिख रहा है ये मुझे। ये तो सर बुलिश दिखा रहा है। बुलिश कैसे दिखा रहा है? पहले आप सारी चीजें मुझे बताइए ना, कि रेसिस्टेंस कहाँ पे है, रेसिस्टेंस स्ट्रांग है कि वीकनेस बना है, सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट स्ट्रांग है कि वीकनेस बना है, ये सारी चीजें मुझे बताइए आप। बताते हैं सर। जी, मेरी रेजिस्टेंस। स्क्रीन आपको दिख रही है? रजिस्ट है। स्क्रीन मेरी दिख रही है प्रॉपर? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बताइए। रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, दोनों का है। वाई का एवं एंड वॉल्यूम का। ठीक है। और सपोर्ट 23,900 वॉल्यूम का है। ठीक है।
और वॉल्यूम वीक टूवर्ड्स स्टॉप है 24,000 पे। शायद ये 24,000 से 900 पे गया है। हाँ, तो ये चीजें आपको देखनी होंगी, ये सारी चीजें। हम्म। ठीक है। हम्म। और इसके बाद अगर नेक्स्ट इसको कर दे तो अब बताइए। अब तो सेम सिनेरियो है सर। सेम सिनेरियो है। ना? फिर फिर- अब मैंने प्ले कर दिया है इसको, अब बताते रहिए। हाँ, फिर सेम सेम है सर। चलिए, प्ले हो रहा है। सर एक बात बताते हैं आपको हम। जी बताइए। देखिए यहाँ जो वाई है, हम्म। सपोर्ट साइड में जो 24,000 का वाई है, जी। वो 100% अभी है। ठीक है। तो इसको हम सपोर्ट पकड़े या नहीं? इसको पकड़ने के लिए आपको देखना होगा कि मार्केट 23,950 के ऊपर गया है या नहीं गया है। अगर गया है तब तो ठीक है, हम उसको मानेंगे। अगर नहीं गया है तो हम उसको नहीं मानेंगे फिर। पहले नहीं, कैंडल वो पे। तो सर भक्ते सर बोल रहे थे कि जी। जो वाई का सपोर्ट है वही वही, इसीलिए हम आपको चार्ट में लिख के भेजा कि सपोर्ट में हमको कंफ्यूज है। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट का ही सपोर्ट सपोर्ट भी में तो है। देखिए आज का जो सिनारियो है, जी। भक्ते सर बोल रहे थे कि 24,000 सपोर्ट है वाई का। जी। ठीक है। लेकिन लेकिन ये वीक इसलिए टुवर्ड्स बॉटम भी तो है ना यहाँ पे, हाँ, ये वीक टू 77%। बॉटम है, ये वीक टू बॉटम है, इसीलिए बोल रहे थे कि सपोर्ट वीक टू बॉटम। हम्म। इसलिए बोल रहे थे कि पहले सपोर्ट शायद 24,000 से 24,900 शिफ्ट हुआ, और ई वाई वाला गया 23,500 में। हम्म। इसलिए सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम है और रेजिस्टेंस नहीं, स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम तो ऐसे भी दिख रहा है ना। हाँ, यहाँ हाँ। से अगर आप देखेंगे 24,000 से वीक टुवर्ड्स बॉटम, यहाँ 77% आपको दिख रहा है ना, तो ये तो ऐसे भी हम्म। वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख हम्म। रहा है। हम्म। बॉटम है। तो मैंने इसी इसी सोच के मैंने वो EOR+1 से एक ट्रेड लिया था पुट का, जी। सुबह। जी। तो क्या हुआ, बाद में उन लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम क्लास देख रहे थे सुबह। तो जी। बाद में उन लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये अगर 77% जो वाई का वीकनेस है ना, वो अगर जी। स्ट्रांग हो गया तो बाजार उड़ जाएगा ऊपर। हाँ, उड़ जाएगा बाजार। ठीक है। तो हाँ। हम लेने के बाद है वो स्ट्रांग हो गया। ठीक है। ठीक है, इसलिए डर से हम भाग गए। ज्यादा ठीक लॉस है, नहीं बहुत हुआ। अच्छी बात है। नहीं नहीं, ये डर बहुत अच्छा है। जब अगर सिनेरियो में मेरे अगेंस्ट चला गया तो हम हट जाए, ये अच्छा है। ठीक है। हाँ, भाग गए हम। ये सीखने में कोई कमी नहीं है, ये बहुत परफेक्ट चीज है। तो सर मेरा डर बहुत लगता है, डर को कैसे भगाए? डर को भगाने के लिए देखिए, यही मैं कह सकता हूँ कि वो तो पहले आपको करना पड़ेगा। और एक एक लॉट से ट्रेड करिए। जब आप एक एक लॉट से ट्रेड करेंगे ना, तो चीजें आप अपना जो पीएल है वो नहीं देखेंगे, क्योंकि नहीं। आपको पता है कि कितना हाँ, लॉस हो सकता है एक लॉट में। हाँ। मैक्सिमम कितना होगा? 200, 300, 400, 500, 1000, 1200, यही होगा ना। उससे हाँ। आप पीएल से हटके आएंगे, फिर ऑप्शन चेन पे देखेंगे आप। तो जब आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो आपको चीजें दिखेंगी यहाँ पे। नहीं, मैं तो वैल्यू देखते रहता हूँ। नहीं, वो देख, ठीक है, बट कुछ भी हो, बहुत मैक्सिमम लोग देखते हैं, पीएल ही देखते हैं। हाँ, वही तो हम बता रहे हैं आपको, प्राइस हम देख रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। नहीं, ये नहीं देखना है आपको, ऑप्शन चेन ये देखना है कि सिनेरियो में कितना बदलाव आ रहा है, आपको ये देखना है। अच्छा, अच्छा, यही हमारा गलती है तब। हाँ, ये आपको देखना है कि सिनेरियो में कितना बदलाव आ रहा है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक ठीक है है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ। ओके जी। बहुत दिन के बाद बात हुआ। चलिए, और कोई डाउट आपका? नहीं सर, और बताएंगे, बाद में बताएंगे, लिख के जी रखेंगे। जरूर। ओके। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। चलिए फिर, उम्मीद करते हैं जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। जिन लोगों से मैंने बात कर पाया है उनको तो समझ में आया ही होगा, और जिन लोगों से मैंने बात नहीं कर पाया है उनको भी समझ में आया होगा और उनके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। चलिए फिर, अब एंड करते हैं ये क्यूएनए सेशन। मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।